नमस्ते स्टूडेंट्स। मैं नवी मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग संचालित राजश्री छत्रपति शाहू महाराज विद्यालय क्रमांक 104 से आज के ई लर्निंग ताशिका में आपका स्वागत करता हूँ। आज कक्षा 10वीं माध्यम हिंदी गणित भाग 1 प्रकरण क्रमांक 2 वर्ग समीकरण, इसका परिचय करने जा रहे हैं। तो वर्ग समीकरण किसे कहते हैं ये आज हम सीखेंगे, उसका परिचय। बहुपद आपको मालूम है, 9वीं कक्षा में पढ़े हैं बहुपद क्या होता है और उसके कोटि के आधार पर प्रकार कौन से हैं ये भी आपको मालूम है। इस तरह से प्रकार है, चरांक 1 और उसकी कोटि 1 रहेगा तो वो कौन सा बहुपद होता है, और चरांक 1 रहेगा और उसकी कोटि 2 रहेगा तो बहुपद कौन सा होता है। तो चरांक 1 और उसकी कोटि 1 रहेगा तो रेखीय बहुपद, और चरांक 1 और उसकी कोटि 2 रहेगा तो वर्ग बहुपद या तो द्विघात बहुपद कहते हैं। तो ये हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़े हैं, 9वीं कक्षा में। तो इसके आधार पर हमको वर्ग समीकरण का परिचय करना है। तो देखिए यहाँ पे निरीक्षण कीजिए, उदाहरण 1 में निम्नलिखित बहुपद का रेखीय बहुपद और वर्ग बहुपद में वर्गीकरण कीजिए। पहला है 5x + 3, दूसरा है x² + 3x - 5, 3x - 7, 3x² - 5x। इस तरह से ये हमको बहुपद दिया है और पांचवा 5x²। अभी हमको इसका वर्गीकरण करना है, इसमें से रेखीय बहुपद कौन सा है और वर्ग बहुपद कौन सा है। तो हमको मालूम है कि रेखीय बहुपद किसे कहते हैं, चरांक का घातांक 1 मतलब उसकी कोटि 1 और चरांक 1, और वर्ग बहुपद किसे कहते हैं, चरांक का सबसे बड़ा घात 2 और चरांक 1 चाहिए तभी उसे वर्ग बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे रेखीय बहुपद, तो इसमें से रेखीय बहुपद कौन सा है, चरांक इसमें 1 है और ये चरांक का घातांक 1 है मतलब कोटि 1 है, इसलिए ये रेखीय बहुपद है। और इसमें से कौन सा है, इसमें से दूसरा और है 3x - 7, इसमें चरांक 1 है और इस चरांक का कोटि भी 1 है। इस तरह से ये रेखीय बहुपद है। और अभी वर्ग बहुपद, वर्ग बहुपद में देखिए पहला जो है 5x², तो यहाँ पे चरांक का सबसे बड़ा घातांक 2 है और चरांक 1 है। दूसरा x² + 3x - 5, इसमें चरांक 1 ही है, x चरांक है और ये x चरांक का सबसे बड़ा घातांक 2 है, इसके लिए ये वर्ग बहुपद है। तीसरा बहुपद है 3x² - 5x, चरांक 1 ही है और उस चरांक का घातांक 2 है, इसके लिए ये वर्ग बहुपद है। तो इस तरह से हमने ये दिए हुए बहुपद का वर्गीकरण किया, ये हमको समझने के लिए कि वर्ग बहुपद और रेखीय बहुपद कौन सा है, इसमें से हम लोग वर्ग समीकरण किसे कहते हैं ये समझ पाएंगे। तो हमने जो यहाँ पे सीखा है कि जिस बहुपद का मान 0 है और चरांक का सबसे बड़ा घात 2 हो तो उस समीकरण को वर्ग समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे अभी हमको ध्यान रखना है कि जो भी वर्ग बहुपद है, ये वर्ग बहुपद का मान अगर 0 रहेगा तो इसे ही वर्ग समीकरण कहते हैं, मतलब वर्ग बहुपद का
मान 0 चाहिए। रेखीय बहुपद का मान 0 रहेगा तो वर्ग समीकरण वो नहीं रहेगा क्योंकि उसका घातांक 1 है और चरांक 1 है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि जो भी वर्गीय बहुपद रहेगा उसका मान 0 रहेगा तो वो वर्ग बहुपद वर्ग समीकरण होता है। तो यहाँ पे कौन कौन से वर्ग समीकरण हैं? 5x² इक्वल टू 0, दूसरा x² प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0 और तीसरा कौन सा है? 3x² माइनस 5x इक्वल टू 0। इस तरह से ये तीनों वर्ग समीकरण है। ये बहुपद था, अभी इसका मान 0 हो गया। ये बहुपद था, इसका मान 0 हो गया और ये भी बहुपद था, इसका मान 0 हो गया। इसके लिए ये सभी वर्ग समीकरण हो गए। तो ये सब वर्ग समीकरण है। अभी हम थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ेंगे वर्ग समीकरण के बारे में, वो हमको परिचय करना है। इसके लिए निम्नलिखित बहुपद को घातांक रूप में लिखकर उनके पदों के गुणांक का निरीक्षण कीजिए और गुणांक लिखिए। तो हम लोग अभी घातांक के स्वरूप में लिखना है बहुपद जो दिया है, लेकिन उसके पहले हमको उस गुणांक का निरीक्षण करना है। तो यहाँ पे हमको वर्ग बहुपद दिया है, वही हमने लिया जी पिछले साइड में लिया था। x² प्लस 3x माइनस 5 ये है, 3x² माइनस 5x और ये 5x²। तो ये सब बहुपद है। तो यहाँ पे हमको समझना है कि इसको घातांक स्वरूप में कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे वर्ग बहुपद दिया है, x² का गुणांक, फिर x का गुणांक, फिर अचरांक जो संख्या है। अभी बहुपद हमको दिया है, इसमें लिखेंगे हम ये वाला पहला x² प्लस 3x माइनस 5 ये वर्ग बहुपद है। अभी इसका हमको x² का गुणांक लिखना है। तो x² के जो यहाँ पे संख्या रहेगी वो x² का गुणांक रहेगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसके लिए यहाँ पे रहेगा 1 और x का गुणांक क्या है? +3 और अचरांक मतलब संख्या -5। दूसरा बहुपद है 3x² माइनस 5x। इसका भी देखिए x² का गुणांक 3 है, x का गुणांक -5 है। अभी यहाँ पे अचरांक तो है ही नहीं, इसके लिए यहाँ पे आएगा 0। तीसरा है 5x²। तो x² का गुणांक है 5, बाद में x तो है नहीं, इसके लिए x का गुणांक 0 रहेगा और अचरांक भी नहीं है, इसके लिए इस संख्या 0 रहेगी। अभी ये हमको मालूम है x² का गुणांक, x का गुणांक, अचरांक हमने ये पे इस तरह से लिखा है। अभी घातांक रूप में हम लिखेंगे इसको, तो घातांक रूप में कैसा आएगा? इस तरह से ये वाला पहला x² का गुणांक है इसलिए 1x², x का गुणांक है इसलिए 3x और अचरांक है इसलिए -5। यहाँ पे ये वाला x² का गुणांक है मतलब 3x², ये x का गुणांक है इसलिए -5x और अचरांक 0 तो +0 आएगा। यहाँ पे ये x² का गुणांक है 5x², ये 0, x का गुणांक है इसलिए 0x + 0। इस तरह से हम लोग घातांक रूप में लिख सकते हैं। देखिए पहला वाला x² प्लस 3x माइनस 5, यहाँ पे देखिए 3x² माइनस 5x प्लस 0 और यहाँ पे देखिए 5x² प्लस 0x प्लस 0। इस तरह से हम लोग घातांक रूप में इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे निरीक्षण आप कीजिए कि x² का गुणांक है ये सब 0 नहीं है, 0 छोड़कर है 1, 3, 5। तो ये 0 नहीं चाहिए। अगर ये 0 रहेगा तो ये बहुपद वर्गीय बहुपद ये वर्ग समीकरण नहीं हो सकता है। तो ये 0 नहीं चाहिए। तो इसका मीनिंग है कि वर्ग बहुपद का मान 0 होगा तथा उसमें के वर्गीय पद का गुणांक 0 नहीं हो तो वह समीकरण बहुपद वर्ग समीकरण
होता है। तो आपके ये समझ में आया रहेगा कि वर्ग समीकरण कैसे होता है, उसका घातांक कितना होता है और उसमें चरांक कितना होता है और उसका मान कितना होता है, ये आपको मालूम है, मालूम हो गया अभी। तो आपको अभी ध्यान रखना है कि हमने क्या पढ़ा है। तो सोचिए ज़रा, आपको इसमें से मालूम ये सब अभी हुआ है। तो वर्ग समीकरण किसे कहते हैं, वर्ग समीकरण में कितने चर होते हैं, वर्ग समीकरण में चर का सबसे बड़ा घात कितना होता है और वर्ग समीकरण का मानक रूप क्या है। तो हमने अभी पढ़ा है बहुपद के स्वरूप में, बहुपद का मान अगर 0 रहेगा, वर्ग बहुपद का मान 0 रहेगा, तो वही वर्ग समीकरण होता है। सपोज यहाँ पे हमने ABC वास्तविक संख्या ली है, तो ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, तो ये पहला जो गुणांक है ये x² का होता है और दूसरा जो गुणांक है ये x का होता है और तीसरा ये अचरांक होता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे अगर चरांक कोई भी लो, ये वाला ABC छोड़ के कोई भी चरांक लेने का, एक, तो उसका घातांक सबसे बड़ा 2 लेने का। तो ये पहला गुणांक है, तो इसके लिए हम लोग इसको चरांक लगाएंगे, तो वो चरांक का घातांक 2 करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अभी, हाँ, तो ये 0 नहीं चाहिए, मतलब a इज नॉट इक्वल टू 0, 0 छोड़कर कोई भी संख्या वास्तविक चलेगा। तो यहाँ पे देखिए, तो ये पहला जो गुणांक है इसको हमने चरांक x लगाया, इसका घातांक सबसे बड़ा 2 दिया। b गुणांक लिया, इसको हमने x लगाया और ये अचरांक लिखा इस तरह से x² + bx + c बराबर 0, यही वर्ग समीकरण का मानक रूप है। तो इस तरह से ये मानक रूप होता है। ABC वास्तविक संख्या है, तो a इज़ नॉट 0, कोई भी संख्या चाहिए 0 छोड़कर, और जो भी आप चरांक लेंगे x, y, z, a, b, c को छोड़ के, तो उस चरांक को सबसे बड़ा घात 2 देने का, बाद में है कम करते जाने का उसका घातांक। जैसे हमने ये चरांक का x चरांक का घातांक 1 लिया है, यहाँ पे 0 लिया है, इस तरह से ये हमको लिखना है और उसका मान 0 लेना है। ये बहुपद है, x² + bx + c, ये बहुपद है, इसका मान 0 हो गया, इसके लिए ये बहुपद वर्ग समीकरण हो गया और इसे ही वर्ग समीकरण का मानक रूप कहते हैं। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया रहेगा। तो अभी अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे वर्ग समीकरण का मानक रूप और इसके आधार पर कुछ एग्जाम्पल हम लोग ये वर्ग समीकरण है या नहीं ये सीखेंगे। धन्यवाद।